किसी भी छठ के दिन, चाहे अंधेरी की छठ हो, चाहे उजाले की छठ हो, किसी भी छठ के दिन अगर षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का नाम लेकर 6 बेलपत्र और उस 6 बेलपत्र पर 6 दुर्वा, 6 पुष्प, 6 अक्षत के दाने रखकर षडानंद कार्तिकेय बाबा के स्मरण कर कर शिवलिंग की जो जलाधारी है, उस जलाधारी पर जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान है, उसी के पास में कार्तिकेय जी का स्थान है। किसी भी छठ पर यदि आप बाबा को वो बेलपत्र, वो दुर्वा, वो पुष्प, वो अक्षत का दाना 6 समर्पित करते हैं, किसी भी छठ के दिन, षष्ठी के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर बाबा का नाम लेकर, कार्तिकेय बाबा का नाम लेकर यदि समर्पित करते हैं तो जिंदगी में कितना भी कर्जा हो, वो कर्जा 3 महीने के अंदर समाप्त होता ही है। कितना भी कर्जा, साथ में आपका परिश्रम, साथ में आपकी मेहनत और आपकी दृढ़ता। क्या होता है, लोग सोचते हैं कि हमने शंकर जी को बेलपत्र समर्पित कर दी तो कर्जा चूकेगा, पर साथ में मेहनत भी करना अपनी। एक बार रावण ने ब्रह्मा जी से भी कह दिया था कि तुम्हारे मुख से ज्यादा मेरे मुख हैं। एक बार ब्रह्मा जी के सम्मुख में भगवान नारायण से लंकापति रावण ने कह दिया था कि मैं तुमसे प्रबल हूं, मेरे मुख ज्यादा हैं। सुनता नहीं था किसी की, किसी से कोई ज्ञान अर्जित नहीं करता था, स्वयं विद्वान रहता था। तो भगवान से प्रार्थना करो कि हमें इतना विद्वान मत बनाना कि हम दूसरे की बात सुनकर उसको धारण ही ना करें। खूब पूजन करो, खूब भगवान का भजन करो, स्मरण करो, आराधना करो, भक्ति करो, स्मरण करो, नाम जाप करो, पर इतना जरूर याद करो कि अपने आप के अहंकार को दूर कर दो कि हमें बहुत सारा तप करते हैं। मैं नवरात्रे 1 गिलास दूध पर करती हूँ, मैं नवरात्रे 9 दिन लौंग खाकर करती हूँ, मैं नवरात्रे का व्रत चप्पल नहीं पहनती, मैं नवरात्रे के व्रत में मैं ये नहीं खाती, मैं नवरात्रे के व्रत में 1 लौंग पर 1 इलायची पर मैं पूरा व्रत कर लेती हूँ। माना आप लौंग पर करते हो, माना आप इलायची पर करते हो, माना आप 1 गिलास दूध पर व्रत करते हो, माना आप पाँव में चप्पल नहीं पहनते, पर निवेदन है आप कुछ भी करो, भगवान तुम्हारे उस व्रत को स्वीकार कर रहा है। पर तुम्हारे मुख से अगर 4 लोगों में तुम्हारी बड़ाई हो गई कि नहीं साहब, हमारी बहू तो 1 लौंग पर व्रत करती है और उसका व्रत इतना कठोर होता है, समझ लेना कि तुम्हारी विद्वत्ता तुम्हारे अंदर अभिमान उत्पन्न करेगी और अब तुम्हारा मन माँ जगत जननी की सेवा में नहीं लग पाएगा, स्मरण में नहीं लग पाएगा। भृंगी के साथ क्या हुआ? श्रृंगी के साथ क्या हुआ? इतनी विद्वत्ता उन्होंने धारण कर ली कि मैं शिव को अलग कर दूंगा और पार्वती को अलग कर दूंगा। मैं शंकर भगवान का भजन करता हूं, मैं शिव का स्मरण करता हूं, मुझे पार्वती जी से कोई मतलब नहीं। भ्रम उत्पन्न कर लिया अपने अंदर विद्वत्ता का। और शिव जी समझा रहे हैं कि शिव और शक्ति अलग नहीं है। नारायण में शिव महापुराण के कुमार खंड के अंदर लिखा हुआ है कि राम जी का भी भजन, भगवान कृष्ण का भी भजन, भगवान नारायण का भी भजन और भगवान 33 कोटि देवता का भजन, पितरों का भजन, कुल देवता का भजन, कुल देवी का भजन। आप 1 लोटा जल जब शिव जी पे चढ़ाते हो तो सारे देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, सारे सब देवता। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारा कोई ज़रूरी फाइल है, उस फाइल पर सिग्नेचर होना है,
इन सर ने सिग्नेचर कर दिए, वो सर ने कर दिए, वो सर ने कर दिए, वो सर ने कर दिए, पर एक मेन ऑफिसर रह गया, उसका सिग्नेचर, उसका सील ठप्पा नहीं लगा तो ये काम नहीं माना जाए। उसका सिग्नेचर होना जरूरी है, उसका सील ठप्पा लगना जरूरी है। कोई कहता है हम राम वाले, कोई कहता है हम कृष्ण वाले। हम कहते हैं तुम कोई वाले हो, हम मना नहीं करते, तुम राम वाले, तुम कृष्ण वाले, तुम दत्त वाले, तुम देवी वाले, तुम देवता वाले, हम मानते हैं, सब वाले हो, हम सब मानते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। पर हम कभी ये नहीं कहेंगे कि ये देव बड़ा कि वो देव बड़ा, पर इतना जरूर कहेंगे कोई भी वाले हो, पर आखिरी का सिग्नेचर तुम्हारे जाने पर, तुम्हारे प्राण छूटने पर अंतिम सिग्नेचर तो मेरे शंकर भगवान का शमशान में ही होगा। इसलिए निवेदन है, ऑफिसर से पहचान बना कर रखो, सिग्नेचर काम आएंगे। मेरे भोले बाबा से थोड़ा सा जान पहचान बना कर रखो, आखिरी में वही सब छोड़कर चले जाएंगे। शमशान में कौन रहने वाला है? कितने लोग हैं जिनके दादा परदादा मरे और वो शमशान में 2-15 दिन तक वहीं रहे, गद्दा लगा कर, रजाई लगा के, फ्रिज कूलर रख के। है कोई ऐसा संसार में? नहीं। कौन रहेगा? जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला, जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला, भक्तों की सुन के पुकार रे, तू नंदी लेकर आ जाना, भक्तों की सुन के पुकार, तू नंदी लेकर आना, मेरे दीन बंधु भगवान रे, तू नंदी चढ़ कर आना, मेरे दीन बंधु भगवान रे, तू नंदी चढ़ कर आना। कौन आएगा? अंत समय में जब प्राण छूट गए होंगे, लोग इस फाइल को शमशान ले गए होंगे, सिग्नेचर के लिए लेकर गए होंगे, तब कोई नहीं रहेगा। पूरा घर का लोग आग लगाएगा, थोड़ा 5 लकड़ी का इंतजार करेगा, और कपाल क्रिया हुई, खोपड़ी फोड़ी, घी डाला, और उसी समय पर सब घर के लोग निकल जाएंगे, और सब घर पर जाके पड़ोसी के घर से पूड़ी सब्जी आएगी, नहाएंगे धोएंगे और पूड़ी सब्जी खाएंगे, और सब बैठे रहेंगे, फिर साथ में बातचीत करेंगे, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। एक गिलास पानी भी नहीं मांगा, मंग भी लेता तो तुम दे देते क्या? एक गिलास पानी, बहुत अच्छा। कौन है? कौन किसका साथी संसार में? सब छोड़कर चले जाएंगे, तब आखिरी में फाइल किसके हाथ में? बोलो बोलो जम के जरा, महादेव के हाथ में। कोई नहीं रहेगा। आग लगाने वाले आग लगाकर चले गए, रात्रि को एकदम खाली, जो वहाँ रहता है वो चौकीदार भी चला जाएगा, और तुम अकेली अग्नि में, और महादेव उसी ज्योति में, और ज्योति स्वरूप महादेव इस ज्योति से पूछेंगे कि क्या है तेरा वजूद,
क्यों अकड़ा, क्यों क्या करा, आखिरी में पाला मुझसे ही पड़ा, मेरे पास आना था और इतने प्रपंच में पड़ा रहा। लोग कहे कि ये मत खा, लोग कहें कि पानी मत पी, लोग कहें शिवजी पे चढ़ा जल मत पी, लोग कहें शंकर पे चढ़ी बेलपत्र मत खा, लोग कहें कि शिवजी का बेलपत्र से श्रृंगार मत कर, लोग कहें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत कर। बोल, तू पूरी दुनिया के प्रपंच में पड़ी रही और वो सियोर वाला महाराज तेरे को चिल्ला चिल्ला कर कहता रहा कि मेरे से जुड़ जा, आखिरी का सिग्नेचर मेरा है, पर तूने मुझे छोड़ दिया और सारे ऑफिसरों के पास घूमती रही। कौन काम आए, कौन काम? आखिरी सिग्नेचर तो मेरा था ना। चिल्ला चिल्ला कर बोला कि सिग्नेचर वाला सिग्नेचर करेगा, पहचान बना लो, कभी कभी सिग्नेचर काम आएंगे, पहचान बना लो, बहुत ध्यान रखो, बहुत ध्यान रखो, काम आएंगे सिग्नेचर, थोड़ा ध्यान रखो। कई बच्चे कहते हैं हमारा एग्जाम तो दूसरे कॉलेज में होगा, हमारा एग्जाम दूसरे स्कूल में होगा क्योंकि बोर्ड की परीक्षा है, तो फिर ये टीचर क्या काम आएंगे? अरे भाई कुछ नहीं काम आएंगे, पर प्रैक्टिकल के नंबर तो बढ़ा जाएंगे। प्रैक्टिकल का नंबर तो यही टीचर देगा ना, अपना ही स्कूल का देगा ना। प्रैक्टिकल का टीचर जो अपना टीचर होगा वही तो प्रैक्टिकल का नंबर देगा। आपका एब्सेंट और हाजिरी का नंबर भी वही देगा। इसलिए निवेदन है, तुम भले दूसरे स्कूल में जाकर एग्जाम दोगे, बोर्ड की एग्जाम है, दूसरे स्कूल में जाओगे, दूसरे स्कूल में परीक्षा देने जाओगे, पर याद रखना प्रैक्टिकल का भी अगर 5 नंबर ज्यादा आ गया तो नंबर ज्यादा आने पर प्रतिशत बढ़ जाएगा, परसेंटेज बढ़ जाएगा और तेरा रिजल्ट अच्छा होगा। जरूरत तो पड़ेगी ना अपने टीचर की। कौन आएगा उसमें? सिग्नेचर करने वाला वो महादेव। इसलिए शमशान मेरे शिव का स्थान, शंकर भगवान का निज घर, क्योंकि उनके ससुर ने कहा था, ए शिव मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, चलो अच्छा है, अपने को किसी के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा, लोग अपने आ जाएंगे, बाद में आएंगे, पर आएंगे जरूर, आज नहीं तो कल आएंगे, पर आएंगे जरूर, और पैदल नहीं आएंगे तो बांध के लाएंगे, पर आएंगे जरूर। कैसे? कौन? जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास ना आने वाला, कोई नहीं आएगा। सब इतने प्रेम से दादी दादी दादी, दादा दादा दादा, पापा मम्मी, सब कितने प्रेम से बात करते हैं। कितना एक मिनट नहीं रहे, पति पत्नी आपस में एक मिनट दूसरे के बिना नहीं रहे, बहन भाई एक दूसरे के बिना नहीं रहे, भाई भाई एक दूसरे के बिना नहीं रहे, रिश्तेदार रिश्तेदार के बिना नहीं रहे, और वहां एकदम छोड़कर ऐसे चले जाने, पूरी सब्जी खाए, बैठ के गप्पे लगा, और आखिरी के 10-12 दिन निकले ने गुलाब जामुन ने, दही बड़ा, कचौड़ी, इमरती, सब। मणिकर्णिका घाट गए हो? मुर्दे जलते हुए देखे? जम के तो बोलो। बात करी मुर्दे से नहीं, उनके परिवार वालों से। तुम लोग भी कहाँ की बात कहाँ ले जाते हो? हम ये थोड़ी ना बोल रहे कि मुर्दे से बात करो। अरे परिवार वालों से बात करी कभी उनके? करना थी। थोड़ी देर बैठकर पूछना था, क्यों भैया कहाँ से आए हो? तो वो कहेंगे हम काशी के इस गांव से आए। अच्छा, यहाँ जला दोगे? हाँ। जलाकर फिर तुम चले जाओगे? हाँ। फिर इनको संभालेगा कौन? तो मुर्दा जलाने वाले जो आते हैं वो कहते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले चलते, ये दुनिया वाले चलते, हम तो चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। क्यों भैया ये मुर्दा जलाकर चले जाओगे? हाँ। तो फिर इसको संभालेगा कौन? तो कहा इसको संभालेगा देवाधिदेव महादेव विश्वनाथ।
भगवान विश्वनाथ संभाले, आप चले जाओगे, हाँ कोई नहीं रहेगा, नहीं लगा दिया आग, चले, कौन संभालेगा वो। अब जब मरने के बाद उसको संभालना है, जीते जी उसको संभालना है, तो फिर काहे का माथा पच्ची करना। आखिरी सिग्नेचर तो उसी के होना है ना, तो क्यों ना उसी से अच्छी पहचान बना ले। एक लोटा जल चढ़ा चढ़ा कर पड़ोसन को रोज चाय पिला पिला कर, रोज चाय पिला पिला कर जब पड़ोसन अपने घर की बात पूरी तुम्हें बता जाती है, तो एक लोटा जल चढ़ा चढ़ा कर अपने घर की बात आप महादेव को क्यों नहीं बता देते कि ये परेशान। पड़ोसन चाय पीती है, रोज पीती है, आकर निर्णय भी देती है, क्या हो गया, क्यों रो रही है, क्या हो गया, ऐसी बात है। फिर वो निर्णय देगी, ऐसा कर, तू फालतू की बात मत करा कर, चिंता छोड़ दे, टेंशन छोड़ दे, मैं समझाऊंगी तेरी बहू को, मैं तेरे बेटे को समझाऊं, मैं तेरी सास को समझाऊं, मैं ऐसा करूंगी, मैं वैसा करूंगी, मैं ये करूंगा, मैं तेरी देवरानी को, मैं तेरी जेठानी को समझाऊंगी। वो समझाती है, पड़ोसन चाय तो पीती है पर समझा कर भी जाती है, थोड़ा उसको कूल कर कर जाती है, क्यों चिंता होती, बस कहीं कहीं की ऐसी होती है जो अच्छा नहीं देख पाए तो बात दूसरी जाए पड़ जाए। कई लोग ऐसे हैं, आपका बंगला बन रहा है, उनको टेंशन बढ़ रही, आपके यहाँ गाड़ी आ रही है, उनको टेंशन बढ़ रही, आपका व्यापार बढ़ रहा है, उनको टेंशन बढ़ रही, आपकी एक दुकान की 4 दुकान हो गई, उसको टेंशन हो रही। ऐसे कल संसार में ना जाने कितने लोग पड़े हुए हैं, आपको बढ़ता हुआ देखते हैं और वो चक्कर खाकर गिरना प्रारंभ कर देते हैं। इतना कैसे आ रहा है, इतने भक्त कैसे आ गए, बाबा के धाम इतने कैसे पहुंच गए, बाबा का इतना गुणगान कैसे हो गया, शिव जी का इतना नाम कैसे हो गया, भगवान का भंडारा कौन चला रहा है, कौन चिकित्सा देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, पर उसको क्या मालूम, हम तो हम तो बस भीतर से ईर्षा रखते 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 व्यक्ति एकदम दुर्बल हो जाता है और अंत में अपने प्राणों को त्याग देता है। क्यों सोचा, आखिरी सिग्नेचर मेरे बाबा का है, बाबा से पहचान बनाओ। पड़ोसन चाय पिएगी तो पड़ोसन से पहचान बन जाएगी, बहुत अच्छी है, सुनती है, समझती है, आपस में बातचीत होती है, और आमने सामने जब बार बार भगवान शंकर के मंदिर में रोज प्रतिदिन जल चढ़ाने के लिए जाओगे, तो मेरे काल अधिपति महाकाल राजा से, मेरे शंकर भगवान से, मेरे विश्वनाथ, मेरे कुबेर भंडारी से थोड़ी पहचान बढ़ जाएगी। और पहचान कब काम आएगी, जब पड़ोसन सबसे ज्यादा कब काम आती है, जब तुम्हारे यहाँ ब्याह आए, दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, कोई बहू आए चाहे ना आए, पर पड़ोसन ने चाय पी है तो वो आकर तो खड़ी हो जाएगी, भले वो कैसी भी हो, पर पड़ोसन पास में वाली खड़ी हो जाएगी। उसी तरह परमात्मा कब काम आएगा, जब तुम्हारी जिंदगी में थोड़ी भी तकलीफ आई, मेरा शंकर भगवान तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो, क्यों घबरा, और क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो बाबा से नाता, क्यों घबराऊं मेरा तो शंभू से नाता, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी बाबा चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो बाबा से नाता है, क्यों घबराऊं मेरा तो भोले से नाता है। मेरा शंभू से, मेरा शंकर से, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी से जो संबंध जुड़ा है, वो संबंध मेरे सारे दुखों को समाप्त कर देता है, सारे दुख। तारकासुर के शब्द मां पार्वती के हृदय को लगते थे, तारकासुर के शब्द मां पार्वती के हृदय को लगते थे। तारकासुर कहता था, शिवजी की शादी करे बिना मैं मरने वाला नहीं।
क्यों? क्योंकि शंकर जी का विवाह होगा तभी तो उनका बच्चा होगा, और बच्चा ही तो मेरे प्राण लेगा। मतलब मैं शादी करा के तो मानूंगा। भक्त था शिव का, सारे देवताओं से उसका विवाद था, सारे देवताओं से उसका द्वेष था, सारे देवता उससे युद्ध करते थे, सारे देवता उससे झगड़ते थे, और शंकर भगवान का कोई विरोधी नहीं था। बड़ा तारकासुर तो जहां बैठता था, और शंकर भगवान जब शाम के समय रोज प्रतिदिन, शिव जी का तो रोज का नियम है कि प्रतिदिन प्रदोष काल में शाम के समय शंकर भगवान भ्रमण पे निकलते पार्वती जी को नंदी पर बिठाकर। तो तारकासुर शिव जी की भक्ति कर कर इतना विद्वान हो गया था कि वो शंकर भगवान जब भी निकलते थे नंदी पर बैठकर, वो बैठ जाता था, उनको देखता रहता था, कुछ नहीं कहता था, केवल देखता था। और शंकर भगवान पार्वती के साथ नंदी पर बैठकर जाते थे तो तारकासुर पर उनकी दृष्टि पड़ जाती थी, और तारका मुस्कुराकर हंसने लगता था। लोग कहते थे तारका के पास इतना बल कहां से आता था, तारकासुर के पास इतना बल कहां से आता था? तो कहा तारकासुर के पास बल कहां से आता है? पूछा भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी ने पूछा, तब भगवान ब्रह्मदेव ने इंद्र से कहा कि तारकासुर के पास एक जगह से बल आता है, और रोज प्रदोष काल में शंकर भगवान पार्वती के साथ भ्रमण करने निकलते हैं। उस समय पर तारकासुर उनका दर्शन करने के लिए बैठ जाता है, और वो अपनी दृष्टि दे देते हैं, तो तारकासुर में बल उत्पन्न हो जाता है, बल आ जाता। घबराओ में मेरा तो बाबा से, मैं क्यों घबराऊं? किस लिए घबराऊं? मेरा संबंध मेरे शिव जी से, ओगरदानी से। तारकासुर इतना बलवान था, इतना बल आया कहां से? ब्रह्मा जी ने वर दिया, भगवान ने वर दिया, माना, पर इसके पास तो बल बढ़ता ही जा रहा, एनर्जी बढ़ती ही जा रही है, तेज बढ़ता ही जा रहा है, इतनी ऊर्जा बढ़ती जा रही है, इतनी ऊर्जा, इतना तेज, इतना बल कहां से? तो कहा शिव जी का दर्शन करता है रोज, और शंकर का दर्शन का फल मिलता जरूर है, मिलता। क्यों ना मिले? आप संबंध शिव से जोड़ रहे हो, शिव से। शिव महापुराण ने क्या करा? दुनिया के सारे महाराज कहेंगे कि आप हमारे यहाँ आओ, हमारे पास बैठो, मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा, मैं तुम्हें विद्वत्ता दूंगा। हर महाराज तुम्हें अपने पास बिठाना चाहता है, तुम्हें अपने पास बिठाकर तुम्हारा वीडियो फोटो बनाना चाहता है, पर केवल कुबेरेश्वर धाम शिव महापुराण की कथा तुम्हें अपने पास नहीं बिठाना चाहती। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम शंकर के मंदिर में एक लोटा लेकर जाओ, और वो तुम्हारा दुख मिटाएगा, तुम्हारी तकलीफ मिटाएगा। तुम किसी के पास मत बैठो, पर शिव के पास जरूर बैठो, शंकर के पास जरूर जाओ। 2 क्षण शंकर भगवान के नजदीक में जाकर बैठो, वो शिव तुम्हारे हृदय की बात को सुनेगा, वो शंकर भगवान तुम्हारे हृदय की बात सुनेंगे। भगवान शिव से संबंध, संबंध। कई लोग कहते हैं गुरुजी उसने हमारा घर रख लिया, कोई कहता है गुरुजी उसने मेरी जमीन रख ली, कोई कहता है गुरुजी हमने पैसा दिया था उसके बाद भी वो हमारी जमीन नाम नहीं करा रहा, गुरुजी उसने हमारा पैसा खा लिया, गुरुजी उसने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, गुरुजी उसने हमारी जायदाद रख ली, गुरुजी उसने ऐसा कर लिया। हमारा निवेदन, जो जमीन पर कब्जा कर कर बैठ जाते हैं ना, जब उनका अंतिम क्षण हो और वो मरे तो उनके अंतिम संस्कार में जरूर जाया करो। क्यों? ये देखने जाया करो कि जिसने अपनी जमीन रख ली, पैसा रख लिया, लेकर कितना जा रहा है। जाकर देखा तो करा। जो जमीन पर कब्जा कर ले, पैसा खा ले, धन खा ले, संपदा खा ले, तुम्हारा गहना खा ले, व्यापार खा ले, उनकी अंतिम यात्रा में जरूर जाओ और अंतिम यात्रा में जाकर देखो कि जिसने तुम्हारा धन खाया, जिसने तुम्हारी जमीन खाई, जिसने तुम्हारी संपदा खाई, वो अपनी जेब में कितनी एकड़, कितनी बीघा और कितना धन लेकर जा रहा है।
टटोलो तो शरीर की क्या लेकर जाएगा। आखिरी में शमशान में जब आग लगाई जाएगी, तन पर जो कपड़ा होगा वो भी फाड़ दिया जाएगा, जितने बंधन होंगे खोल दिया जाएगा, शरीर पर घी लगा दिया जाएगा और आग लगा दी जाएगी। किस भरोसे पर हो, किस भरोसे? अपनी भक्ति के बल को बढ़ाओ, अपने शिव विश्वास को, शंकर जी के को विश्वास को बढ़ाओ। मेरा दुख कोई नहीं काटेगा, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि मेरे दुख को, मेरी तकलीफ को, मेरे कष्ट को कोई काट दे। मेरे दुख को तो केवल एक ही काटेगा और मेरा शंकर, मेरा बाप, मेरा पिता ही काटेगा, मेरा शिव। कोई दूसरा, कोई नहीं। तारका बैठा था, भगवान देवाधिदेव महादेव माँ पार्वती जी के साथ जा रहे थे, नंदी पर सवार होकर चले। शिव नंदी पर सवार माँ जगत जननी उनके साथ चल रहे थे। आज तारका बैठा हुआ था, शिव जी की ओर देख रहा था, बड़ा मुस्कुरा रहा था। हमेशा तारका जब शंकर भगवान निकल जाते थे तब हंसता था, पर आज तारका शिव जी के सामने हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। और हमने एक बात कही थी, आप लोगों को याद है क्या? किसी किसी को याद हो तो हाथ जरूर उठाना उस बात को सुनकर। हमने एक बात कही थी कि कुछ ना कर सको, तुम्हारी जिंदगी में कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, एक काम करना, अगर मंदिर के अंदर भी ना जा सको तो शंकर जी के मंदिर के सामने से हंसकर निकल जाना। बोला था कि नहीं बोला था? हंसकर निकल जाना। क्यों? तुम हंसकर निकले तो चिंता, टेंशन शंकर भगवान को हो जाता है। इतना दुख होने के बाद भी इतनी मुस्कुरा क्यों रही है? क्यों हंस रहा है? तारकस हमेशा शिव जी के निकलने के बाद हंसता था, मुस्कुराता था। आज तारका, शिव जी निकल कर जा रहे हैं और तारका मुस्कुरा रहा। तो शंकर भगवान देखते से ही नंदी से बोले, रुक, थांबा, रुक, रुक, अरे रुक। शिव जी, नंदी रुका। शिव जी बोलते उससे पहले पार्वती जी बोलती, प्रभु प्रभु प्रभु। शंकर भगवान ने पूछा क्या हो गया? पार्वती जी बोली, मेरे को आपसे एक बात करना, अब भी जल्दी उतरो नंदी पे से। पार्वती जी के साथ शिव जी नंदी से उतरे। बोलो पार्वती। पार्वती जी बोली, ऐसे नहीं करूंगी, मेरे साथ एकांत में चलो, वहां चलो। भगवान शंकर एकांत में गए। पार्वती जी ने कहा, मुझे एक बात पूछना है आपसे। बोलो क्या बात है? एक बात पूछूं? हाँ, ये तारका अपन दोनों को देखकर हंसा क्यों? शंकर भगवान बोले, मैं भी तो इसीलिए उतरा हूं, समझना तो पड़ेगा ना कि हंसा क्यों है, मुस्कुराया क्यों। और ले गई रे हमारो चित चोर, ओ भोले तेरी मुस्कानिया। ले गई रे हमारो चित चोर, ओ भोले तेरी मुस्कानिया। अब मैं भी तो वही पूछ रहा हूं कि आखिर इस मुस्कुराहट में क्या है, क्या इतनी प्रसन्नता में? कभी कभी बच्चा बहुत हंसता है ना, तो माँ बाप भी सोचते हैं कि इतना हंस रहा है, बाद में रोएगा, क्यों हंस रहा है? ए लाला क्या हुआ, क्यों हंस रहा है? माँ को बुलाएगी, मम्मी आज ना जाने इसको क्या हो गया, हंस रहा है, समझ में नहीं आ रहा, इतना हंस रहा है, पता नहीं उसको क्या देख लिया, क्यों हंस रहा है। अब बच्चे को कोई टेंशन नहीं, टेंशन किसको? मम्मी और पापा को। आज समझ में नहीं आ रहा क्यों हंस रहा है, दादी को टेंशन, क्यों हंस रहा, आखिर बात क्या, हंस क्यों रहा। अब
चिंता किसको? शंकर और पार्वती को। पार्वती जी शिव जी से पूछ रही क्यों हंसा, और शंकर जी पार्वती से पूछ रहे क्यों हंसा, तुम बताओ। इतने में दोनों तारका के पास पहुंच गए। अभी तक नहीं गए थे, एक बार भी नहीं गए, आज पहली बार तारका के सामने शंकर और पार्वती पहुंच गए। पार्वती जी ने तारकासुर से पूछा, ए तारका क्यों हंस रहे हो? तारका बोले बस मेरे को हंसी आ रही है, बस और कुछ नहीं। नहीं नहीं बताना तो पड़ेगा कि क्यों हंस रहे हो। तारका बोले एक तुम्हारे आगे बैठी है नंदी पर चलने के लिए, और एक तुम्हारे सिर पे बैठी है गंगा। भोलेनाथ दोनों को कैसे साध रहे हो, कैसे साध रहे हो? मुझे हंसी आई। बाबा मेरे हंसने का केवल एक कारण है, एक। बाबा गंगा जी से तुम्हारे फेरे भी नहीं हुए, सात भावर भी नहीं हुई, तो भी गंगा को तुमने वर दे दिया कि तेरा जल जिसके मुख में जाएगा उसे बैकुंठ धाम मिल जाएगा। तुमने गंगा को वर दे दिया। फेरे भी नहीं हुए, गंगा के साथ तुम्हारी भावर भी नहीं हुई, तो भी गंगा को वर दे दिया आपने। बड़ी कृपा करी है आप, बड़ी करुणा। बाबा तारकासुर कह रहा है ऐसी करुणा मुझ पर भी हो जाए, भले मैं असुर हूं, राक्षस हूं, माना कि मैं असुर हूं, पर इतना वर दो बाबा, इतनी कृपा करो बाबा कि बस शीघ्र आपका पुत्र आए और मेरे प्राणों को हर ले और मैं आप में ही समा जाऊं, ये ज्योति तुझ में ही मिल जाए कुछ। और अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो, क्योंकि आज कथा का चतुर्थ दिवस है, कल कथा विराम हो जाएगी। कल भी कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक ही रहेगा। भाव से आप लोग कुबेर भंडारी के दरवाजे पर बैठे हो, कंकर शंकर की भूमि पर बैठे हो, जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ और 2 मिनट बाबा को अपने दिल की बात कहिए, साथ में बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा। बाबा ने ऐसा योग लगाया है कि आप लोग कंकर शंकर पूजन करने के लिए आए हो, दर्शन करने के लिए आए हो, और साथ में ये शिव महापुराण की कथा आपको सुनने को मिल गई, तो ये तो सोने पर सुहागा बाबा ने कर दिया है, शिव की कृपा। जितने भी भक्त आस्था चैनल पर या फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, वो भी साथ में बोलेंगे। स्थान ग्रहण कर कर कोई खड़ा ना रहे, आप लोग बैठ जाओ। जहाँ कंकर शंकर की भूमि है कहीं पर भी बैठकर बोलोगे बाबा स्वीकार करें, दिल से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें।
शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, घरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी विनाशी भगवान शंकर, जगत का कल्याण करने वाले भगवान शिव, जो संपूर्ण जगत का कार्य कर रहे, कल्याण कर रहे भगवान शंकर की कथा कर रहे। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। तारका को वर देकर शिव पार्वती चले, षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म होता है। शिव जी के तेज पुंज से गंगा जी को वो तेज पुंज दिया और गंगा जी की 6 धार से शंकर भगवान के 6 पुत्र जन्म लिए। 6 पुत्र अलग अलग रोते तो गंगा मैया ने वो 6 पुत्र कृतिकाओं को दे दिए। कृतिकाओं ने उन पुत्रों का पालन करा तो 6 को 1 कर दिया, मुख 6 रह गए, शरीर 1 हो गया। कृतिकाओं ने 1 करा, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय हो। कार्तिक उसमें कोई आशीर्वाद की कोई क्वांटिटी नहीं होती कि हमको इतना ही आशीर्वाद चाहिए। सूतक लगती है, कोई मर जाता है तो कहा कि साहब ये सूतक पूरे परिवार को लगेगी। बच्चे का जन्म हुआ तो किसी ने कहा कि साहब ये सावड़ पूरे परिवार को लगेगी। अब जैसे सूतक पूरे परिवार को लगती है, बच्चा जन्म लेता है तो सावड़ सुआ पूरे परिवार को लगता है, उसी तरह व्यक्ति पुण्य करता है। यदि भगवान का भजन करता है, कोई सत्कर्म करता है तो वो भी पूरे परिवार को ही लगता है, पूरे परिवार। जैसे सूतक परिवार को लग रही है, जैसे सुआ परिवार को लग रहा है, सावड़ परिवार को लग रही है, उसी तरह हमारा पुण्य, हमारा भजन, हमारा कीर्तन, हमारा मंत्र जाप, हमारा स्मरण, हमारा नाम जाप, ये हमारे पूरे परिवार को सूतक सावड़ जैसे लगती है, वैसे ही पुण्य हमारे परिवार को लगता है। पुण्य यहाँ माता जी बैठी हैं, उत्तर प्रदेश से आई हैं। ये कितने दिन हो गए आपको यहाँ?
आवाज नहीं आ रही। 19 दिन हो गए और 19 दिन से 8 नंबर रूम में रह रही हैं। बैठो माँ बैठो, अवस्था बहुत है। रक्षाबंधन पर जब राखी बांधने के लिए आई, कहा हमारे बाप के घर आए हैं और आप हमारे भाई हो, आप जीजी बोलते हो तो राखी हम लाए हैं। तो राखी बांधने के लिए जब आई तो हमने पूछा माँ कहाँ से आई हो? तो कहा हम उत्तर प्रदेश के ये स्थान है, हम वहाँ से आए हैं। हमने कहा ठीक है। अवस्था बहुत है आपकी, सावधान रहना। फर्श थोड़ा चिकना रहता है, चलना फिरने में दिक्कत नहीं हो, सावधानी पूर्वक प्रसाद पाना, सावधानी पूर्वक रहना। हमने पूछा कैसे आना हुआ? बस बाबा के यहाँ आकर मन में था कि गीता जी के अध्यायों का पाठ यहाँ रहकर रोज करूं और बाबा को सुनाऊं, तो यहाँ रहना हुआ। कब जाओगी? तो कहा 23 तारीख को हमारा भतीजा भतीजी पोता पोती जो भी हैं नाती पंती लेने आएंगे और हम चले जाएं। आज उनके बच्चे आए भी हैं शायद कोई लेने के लिए उनको। शिव कैसे दिखते हैं? तो कहना बिल्कुल तेरे जैसे दिखते हैं, बिल्कुल तेरे जैसे। अंतर क्या? ये मनुष्य को आत्म ज्योति कहा जाता है। आत्म ज्योति, ये मनुष्य को भी आत्मलिंग कहा जाता है, आत्म ज्योति कहा जाता है। और 12 ज्योतिर्लिंग भी विराजमान है तो वो ज्योति का ही प्रतीक है। संपूर्ण ब्रह्मांड, कण कण, वायु, आकाश, अग्नि, जल, ये जितना भी नजर आता है क्या है? आप शिव महापुराण की कथा को, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लेकर आओ, विद्येश्वर संहिता को पढ़ो, उसमें आपको मिलेगा। ब्रह्मा जी ने जब भगवान शंकर के सामने जाकर कहा कि सृष्टि की रचना कैसे करूं, क्या करूं मैं सृष्टि की रचना में, तो भगवान शंकर ने कहा केवल तुम मनुष्य की रचना करो, बाकी के जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये सब मैं अपने 5 मुख से प्रकट कर दूंगा, सब बना अपने 5 मुख से मैं सब प्रकट कर दूंगा। सब कुछ प्रकट कर दूंगा। आप तो केवल मानव रचना करो, वायु उसकी, अग्नि उसकी, जल उसका, आकाश उसका, पृथ्वी उसकी, सारा ब्रह्मांड रचेता मेरा शिव है। तो किसी ने पूछा क्या अग्नि में भी शिव है? वायु में शिव है? जल में शिव, हाँ। आकाश में शिव, हाँ। रूप क्या है? तो कहा तुमको जैसे एक आकृति है, बस एक आकृति। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, जित देखो उत राम की ही माया है। हम भगवान को कहाँ ढूंढ रहे हैं? तो कहा भगवान केदारनाथ में मिलेगा, तो किसी ने कहा भगवान मुझे विश्वनाथ के रूप में मिलेगा, तो कहा भगवान मुझे वहाँ मिलेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है एक दिन एकांत में बैठना और एकांत में बैठकर सोचना कि ये मेरा शरीर भी एक गुब्बारे की तरह है, भगवान ने इसको फूंक मारकर हवा भरकर भेज दिया है, और जिस दिन ये शरीर छूटेगा, जिस दिन ये गुब्बारा फूटेगा, इसमें से ज्योति निकलेगी और वो ज्योति पृथ्वी पर जो ज्योतिर्लिंग है उस ज्योति में विराजमान हो जाएगी। फिर ये ज्योति, फिर ज्योति पुराना है। जितने आपसे मिले ना, जितने भी मिले,
तुम्हारी जेठानी तुमको अगर गाली दे रही है, तुम्हारी ननंद भी गाली दे रही है, समझ लेना शंकर जी आज बड़ी करुणा कर रहे हैं, बड़ी करुणा। और तुम्हारी देवरानी भी अगर कुछ कहे तो समझ लेना आज शिव जी बड़ी बारी कृपा करे, बड़ी कृपा। महाराज रामायण में ढूंढा तुझे, भागवत जी में रामायण में ढूंढा, भागवत जी में पाया, शिव पुराण के पन्नों में मेरे बाबा का ठिकाना। और दुनिया वाले मेरा रिश्ता। आप उसको कहाँ ढूंढ रहे हो? तो कहाँ? उसको सब में ढूंढ लिया, सब में, हर जगह पर ढूंढा उसे। क्यों? 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में ये कंकर शंकर की भूमि कुबरेश्वर धाम है। कर रहे हैं तो कहा हम शिव को ढूंढ रहे हैं, हम शंकर को। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप मानोगे तो शंकर, नहीं ना मानो तो कंकर। आप क्यों? कौन आता? कौन आता? वृंदावन सब जाते, अवंतिकापुरी सब जाते, काशी सब जाते, 4 धाम सब जाते, पर अलग से रिजर्वेशन कराकर, अलग से टिकट लेकर कौन कुबरेश्वर धाम आता? कौन सी ओर आता? अगर मेरा बाबा तुम्हारी झोली भरकर ना भेजता तो दरबार ही खाली पड़ा रहता। वो भरता है तो तुम आते हो। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही नहीं, खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षा, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। 3 होते हैं। एक होता है वफादार, दूसरा होता है मददगार, और तीसरे नंबर पर होता है दोगला चापलूस। 3 है, ध्यान देना और बहुत सावधानी से सुनना। जो मददगार होगा ना, जो वफादार होगा ना, आज के लोगों को वफादार और मददगार अच्छे नहीं लगते। आज के लोगों को चापलूस और दोगले बहुत अच्छे लगते हैं, जो एक ना एक दिन तुम्हारे साथ दोगला कर दोगलाई कर अच्छे नहीं लगते। कोई मददगार है ना, अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ऐसा लगेगा, ऐसा वो मदद कर रहा है, पर आपको ऐसा लगेगा बताओ जरूर कोई बात है, ये मेरी मदद कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ इसको मतलब होगा मुझसे, इसलिए मेरी मदद कर रहा है। अरे भाई, तुम आए थे कुबरेश्वर धाम, तुम कुबेरे बाबा के दरवाजे पर आए थे, तो उसको लगा तुम्हारे बैग में वजन ज्यादा है, इसलिए बेचारे ने कहा लाओ माँ मैं वजन उठा लेता हूं। पर तुम्हें लगा लेकर भाग गया तो, कहीं का चोटा हुआ तो। मददगार, वफादार आपको ठीक नहीं लग रहा है, और
फिर कोई बंठन के बेहतरीन डेंटिंग पेंटिंग करके और बहुत आराम से तुम्हारे पास में आया और तुम्हारे साथ में खाया पिया मौज करा एंजॉय करा और फिर बाद में वो तुम्हारे साथ में दोगलाई कर कर चापलूसी कर कर और वो तुमको चूना लगा कर चले गए। आप सब दूर कहती फिर रही हमने इतना विश्वास किया था, हमको क्या मालूम था ऐसा, हमने इतना या कौन आज के जमाने में जो दूसरे की मदद करता है दुनिया के लोगों को अच्छा नहीं लगता, उसमें लोग चालू हो जाते हैं। हो सकता है लालच होगा इसलिए कर रहा होगा, किसी को भोजन कराया भंडारा कराया तो लोगों को बुरा लगेगा, भंडारा इसलिए कर रहा होगा कहीं से आ गया होगा। और अरे भाई कर रहा है इससे बढ़कर और क्या चाहिए, भगवान से प्रार्थना करो कि तुमको भी ऐसा दे और तुम्हारे पास में ऐसे भंडारे में निकले। कोई मददगार है मदद कर रहा है अच्छा नहीं लगेगा, कोई मदद कर रहा है ठीक नहीं लगेगा, कोई वफादार है तुम्हारे साथ में अच्छा काम कर रहा है, चलो मैं तुम्हारा टिकट करा देता हूँ, माँ मैं तुम्हारा टिकट करा दूं क्या, तुमको सीओर भेज दूं क्या। इतने में माता जी सोचेगी बताओ मेरे को लगता है टिकट मिकट का पैसा खा जाएगा ये, ऐसा लग रहा। और बेचारा अच्छे के लिए कि बूढ़ी है बुजुर्ग है बूढ़ा है, परेशान है, चलो थोड़ी सी मदद कर दे। तो मददगार वफादार आज के जमाने में कलिकाल में लोगों को अच्छे नहीं लगते। आज के जमाने में जो चापलूस हैं तुम्हारी चापलूसी करें, तुम्हारे पास में दिन रात बैठे रहें, तुम्हारे साथ में खाए पिए और एक दिन तुम्हारे साथ में दोगलाई कर कर चले जाएं, तुम्हें वो अच्छे लगते हैं। आज का जमाना है। पर मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा शंकर भले तुम्हारे एक लोटा जल का फल तुम्हें थोड़ा देर से मिले, पर मेरा शंकर भगवान कभी भी तुम्हारा हाथ मरते दम तक छोड़ता नहीं है, वो देता ही रहेगा। वो शिव है। आप जिस कामना से आए, आप जिस भाव से, मिलेंगे बहुत मिलेंगे, संसार सागर है, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे। ऐसा नहीं कि संसार में लोग नहीं मिलेंगे, सब मिलेंगे, पर हमारी आदत है हम अच्छों को पहचान नहीं पाते, हम अच्छों को नहीं पहचान पाते। केवल आपके साथ में ये नहीं हुआ, ये माता यशोदा जी के साथ भी हुआ। अच्छों को नहीं पहचान पाते, केवल आपके साथ नहीं, माता यशोदा जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। यशोदा जी के दरवाजे पर तृणावत आया, यशोदा जी ने कोई शंका नहीं करी। यशोदा जी के दरवाजे पर पूतना आई, यशोदा जी ने अपने लाला को पूतना की गोद में दे दिया, कोई शंका नहीं करी। और यशोदा जी के दरवाजे पर शंकर भगवान आए तब, हे बाबा बाहर निकलो। बोलो सही है कि गलत है, चलो यहां से जाओ। तृणावत आया, यशोदा जी के कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। पूतना आई, अरे मेरी बहन है, ये तो बहुत अच्छी है, और कहती बहुत सुंदर रूप रख के आई थी पूतना, और कहा मैं लाला के बधाई लेने आई हूँ, यशोदा मुझे बधाई दो। यशोदा जी ने अपने लाला को पूतना की गोद में दे दिया, बहन तू इसको संभालना, मैं अभी बधाई लेकर आती हूँ। और गई वो बधाई लेने के लिए, इतने में तो पूतना ने विष पिलाना चालू कर दिया, परख नहीं पाई माता यशोदा जी। संसार पहचानना बहुत कठिन है। आप कैसे पहचाने, कैसे? और बाद में मेरे देवादिदेव महादेव यशोदा जी के दरवाजे पर आए, मेरे शंकर। आवाज लगाई, शिव जी ने कहा